नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 जुलाई को जो कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, उस वेतन वृद्धि के बेसिक को पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पर किस प्रकार अपडेट करना है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को लाइव जानने वाले हैं। इंक्रीमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन सी हैं, उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट के समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्मिक की इंक्रीमेंट बेसिक को किस प्रकार से अपडेट करना है, साथ ही उसके DA HRA कटौतियों में GPF या GPF 2004 की कटौती, RGHS या RPM की कटौती किस प्रकार से करनी है और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट बेसिक अपडेट प्री पे मैनेजर पर करके देखते हैं। इसके लिए प्री पे मैनेजर की साइट खोलकर उसमें सब DDO का यूज़र नेम, ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सब DDO वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। प्री पे मैनेजर की साइट खोलने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें बहुत सारी टैब दे रखी है। बेसिक इंक्रीमेंट अपडेट करने के लिए आपको मास्टर वाले टैब पर कर्सर को ले जाना है, या अगर फ़ोन में आप यह काम कर रहे हो तो मास्टर वाले टैब को कुछ सेकंड के लिए प्रेस किए हुए रखना है। इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एम्प्लॉय डिटेल, ग्रुप मास्टर, डिडक्शन मास्टर, रेक्टिफाई रॉन्ग ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट बेसिक। आपको इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ईयर सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ रही है 2022, मंथ ऑटोमेटिक आ रहा है जुलाई, और यहाँ पे कमीशन आपको सेलेक्ट करना है 7। इसी के साथ बिल भी सिलेक्ट करना है, जो आपका PD ऐड का बिल है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम प्री पे मैनेजर पर काम कर रहे हैं। जैसे ही बिल सेलेक्ट करते हैं, उस बिल में संबंधित कार्मिकों की लिस्ट आ जाती है। इन कार्मिकों को एक एक करके सेलेक्ट करना है। कार्मिक के सामने जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हो जाएगा, वह कार्मिक प्रोसेस के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस लिस्ट में केवल वो ही कार्मिक है जो स्थायी है, अर्थात प्रोबेशन वाले कार्मिकों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अगर इस लिस्ट में किसी स्थायी कार्मिक का नाम नहीं है, तो उसके लिए आपको मास्टर टैब में जाकर वहाँ से एम्प्लॉय डिटेल में जाकर उस संबंधित एम्प्लॉय की जो सर्विस है उसको प्रोबेशन की जगह रेगुलर करना है। जैसे ही प्रोबेशन की जगह रेगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस कार्मिक का नाम आने लग जाएगा। जैसे ही कार्मिकों को सिलेक्ट करके प्रोसेस बटन पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, बेसिक इंक्रीमेंट विद 3%। यहाँ ओके को क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से कार्मिकों की इंक्रीमेंट बेसिक अपडेट हो जाएगी। अब कार्मिकों की इंक्रीमेंट अपडेट हुई है या नहीं यह चेक करने के लिए फिर से मास्टर टैब पर जाना है और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल पर जाना है। जैसे ही एम्प्लॉय डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार की विंडो खुलकर सामने आएगी। इस विंडो में लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे पर्सनल स्टेटस, पे एंड बैंक, कॉन्टैक्ट डिटेल, एम्प्लॉय डेट्स, फिर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दे रखा है और राइट साइड में एम्प्लॉय लिस्ट दे रखी है, अर्थात जितने भी कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों की लिस्ट दे रखी है। अब आपको जिस भी कार्मिक का बेसिक इंक्रीमेंट अपडेट हुआ है या नहीं चेक करना है, उस कार्मिक के नाम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कार्मिक के नाम पर क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल में उस संबंधित कार्मिक की संपूर्ण डिटेल आ जाएगी। इसके बाद बेसिक डेट कार्मिक की बेसिक चेक करने के लिए पे एंड बैंक वाले ऑप्शन पर जाना है। पे एंड बैंक वाला ऑप्शन आपको इस लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। 3rd नंबर पर है पे एंड बैंक। पे एंड बैंक वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कार्मिक की पे एंड बैंक डिटेल आपको शो होने लग जाएगी। जैसे मेरे केस में मैंने एक कार्मिक को सिलेक्ट किया है जिसकी मैंने इंक्रीमेंट बेसिक चेंज की है। इस कार्मिक की पहले बेसिक 35,800 थी और इंक्रीमेंट बेसिक लगाने के बाद में कार्मिक की बेसिक हो गई है 36,900 रुपये, अर्थात 3% इंक्रीमेंट लगकर यहाँ आ गया है। और जो इंक्रीमेंट डेट है, इंक्रीमेंट डेट पहले 1/7/2022 थी और यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होकर 1/7/2023 हो गई है। आपके केस में भी ऐसा ही हो जाएगा। अब अगर कोई ऐसा कार्मिक है जिसका इंक्रीमेंट बेसिक वाली लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और उसका प्रोबेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए आपको पर्सनल वाले डिटेल में जाना है। पहले जैसे ही पर्सनल डिटेल खोलेंगे तो उसमें एम्प्लॉय आईडी वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे है सर्विस सब कैटेगरी। इसमें उस कार्मिक को प्रोबेशन में किया हुआ है तो यहाँ आपको प्रोबेशन की जगह रेगुलर करना है और अपडेट कर देना है। जैसे ही सर्विस सब कैटेगरी में प्रोबेशन की जगह रेगुलर करेंगे, कार्मिक का नाम इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन में जो कार्मिकों की लिस्ट है उसमें शो होने लग जाएगा। अभी यहाँ अपन ने चेक कर लिया है कि इंक्रीमेंट बेसिक चेंज हो गई है, इंक्रीमेंट डेट चेंज हो गई है। अब कार्मिक की बेसिक डीए, एचआरए और जो अन्य कटौतियाँ हैं उनको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग वाले टैब में जाना है। जैसे ही बिल प्रोसेसिंग वाली टैब में जाएंगे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। इसमें आपको सैलरी प्रिपरेशन पर जाना है। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आपको पहले मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ है जुलाई, इसी के साथ ईयर सेलेक्ट करनी है 2022 और ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे आपको लेफ़्ट साइड में उस ग्रुप से संबंधित कार्मिकों की लिस्ट दिखाई देने लग जाएगी।
यहाँ आपको लेफ्ट साइड में कार्मिकों की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आपको जिस भी कार्मिक का बेसिक इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं चेक करना है, उस कार्मिक के नाम के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नाम के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का विंडो खुलकर सामने आएगा। जैसे मेरे केस में पहले इस कार्मिक की बेसिक 35,800 थी, तो इंक्रीमेंट लगकर 36,900 रुपये हो गई है। इसी बेसिक के आधार पर डीए भी बढ़कर 12,546 रुपये हो गया है और एचआरए भी 9% के हिसाब से 3,222 रुपये हो गया है। ये डीए और एचआरए तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, लेकिन कटौतियों में जीपीएफ 2004, आरजीएचएस, आरपीएमएफ इन कटौतियों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक होते हैं जो पहले अलग स्लैब में रहते हैं और बेसिक के बाद में नई स्लैब में चले जाते हैं। तो उस नई स्लैब के आधार पर जीपीएफ 2004 या जीपीएफ की मिनिमम कटौती तो होनी ही है। कार्मिक अगर ज़्यादा करवाना चाहे तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो आरजीएचएस की कटौती है वो फिक्स है, उतनी होनी चाहिए। अगर इन कटौतियों को आप एडिट के माध्यम से अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा और बाद में यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे कोई कार्मिक L11 का कार्मिक है और उसकी 13वें इंक्रीमेंट के बाद में बेसिक 53,900 रुपये थी। अब जब 1 जुलाई 2022 को वेतन वृद्धि होगी तो उसका बेसिक 55,500 रुपये हो जाएगा। पहले वाले बेसिक के आधार पर आरजीएचएस की कटौती हो रही थी 658 रुपये, लेकिन अब जब इंक्रीमेंट लगा है तो कार्मिक इस बेसिक के हिसाब से नई स्लैब में पहुंच गया है। उस नई स्लैब के आधार पर कटौती होनी चाहिए थी 875 रुपये। अगर आपने पे मैनेजर पर इस कटौती को अपडेट नहीं किया है तो वहाँ अपडेट कर लेना है, और अपडेट नहीं करेंगे तो बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। अपडेट किस प्रकार से करना है वो भी मैं बता दूंगा। इसी के आधार पर मान लो कोई कार्मिक है जिसका L11 का कार्मिक है और 11वें इंक्रीमेंट के बाद में जिसका बेसिक 50,800 रुपये है, लेकिन 1 जुलाई 2022 को वेतन वृद्धि के बाद नया बेसिक 52,300 रुपये हो गया। तो जो पूर्व का बेसिक था उसके हिसाब से कार्मिक की जीपीएफ 2004 की मिनिमम कटौती 2850 रुपये थी। कार्मिक मिनिमम कटौती करवा रहा था। इंक्रीमेंट के बाद कार्मिक नई स्लैब में आ चुका है। इस नई स्लैब में जीपीएफ 2004 की मिनिमम कटौती 3,575 रुपये होनी है। तो इस कटौती को आप जीपीएफ 2004 वाली कटौती में अपडेट कर देना है। अपडेट किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। कार्मिक की पे डिटेल खुलने के बाद में आपको जिस भी कटौती को अपडेट करना है उसके सामने एडिट का ऑप्शन है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो खुलेगी, जिसमें आपको कटौती का कोड दे रखा है 294। टाइप में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अब जैसे कार्मिक अगर नई स्लैब में आ रहा है तो नई स्लैब वाली जो जीपीएफ 2004 की मिनिमम कटौती है वो एंटर करनी है और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ जो 2100 रुपये है उसकी जगह जो नया अमाउंट आप एंटर करते हो वो आ जाएगा। इसी तरह आरजीएचएस में भी एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर अमाउंट डालकर एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद में ये संपूर्ण प्रोसेस हो गई इंक्रीमेंट की। अब कोई कार्मिक ऐसा है जिसकी गलती से इंक्रीमेंट लग गया या जिसका इंक्रीमेंट रोकना था किसी कारण से, उसका इंक्रीमेंट लग चुका है, तो उसको वापस डिक्रीमेंट किस प्रकार से करें उस प्रोसेस को जानेंगे।
कार्मिक के हुए इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले ऑथराइजेशन टैब में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिक्रीमेंट एम्प्लॉय अपडेट। ये यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट। जैसे ही डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें ईयर ऑटोमेटिक आ रहा है, मंथ भी ऑटोमेटिक आ रहा है और यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट करना है 7। जैसे ही पे कमीशन 7 सेलेक्ट करेंगे आगे सेलेक्ट बिल सेलेक्ट करना है। जैसे ही बिल सेलेक्ट करेंगे आपको जिन जिन कार्मिकों का इंक्रीमेंट लगाया हुआ है उन सभी की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। अब आपको जिस भी कार्मिक का डिक्रीमेंट करना है उसके नाम के सामने जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। इससे वह कार्मिक सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कार्मिक का 3% डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट का आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा, बेसिक डिक्रीमेंट विद 3%, यानी कि जो गलती से आपका इंक्रीमेंट लगा था वो वापस डिक्रीमेंट हो चुका है। और यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जीपीएफ 2004 की कटौतियों की स्लैब अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो स्लैब आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आरजीएचएस की स्लैब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति आदेश बनाए